YouTube देख रची जिंदगी खत्म करने की ऐसी साजिश, इश्क में फंसाया, कॉल कर बुलाया और फिर मिटा दी हस्ती। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। सोमवार को एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने मामले का खुलासा किया। हत्यारों ने वारदात से पहले यूट्यूब और गूगल पर हत्या करने के बाद होने वाली पुलिसिया कार्यवाही और सजा से बचने के तरीके सर्च किए। इसके बाद पूरी तैयारी कर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों पर आरोप है कि 23 दिन पहले प्रेमिका ने फोन कर युवक को अपने ससुराल बुलाया। इसके बाद पति के साथ मिलकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। युवक के शव को जंगल में जला दिया। एसपी ने बताया कि बकेवाल थाना क्षेत्र के टिकरा गांव के रहने वाले इंद्रपाल निषाद का बेटा विजय निषाद पिछले 8 मई को घर से बाइक लेकर निकला था। वह हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के मनकी गांव में किरण देवी पत्नी कामता निषाद के घर गया था। इसके बाद विजय वापस घर नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों ने बकेवाल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों ने आशंका जताई कि विजय और महिला के बीच प्रेम प्रसंग था। विवेचना के दौरान पुलिस ने प्रेमिका और उसके पति के साथ विजय के मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल चेक की। इसके बाद पुलिस ने दंपत्ति को घर से धर दबोचा और पूछताछ शुरू की। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एसपी ने बताया कि प्लानिंग के तहत विजय को किरण ने कॉल किया। 8 मई को मिलने के लिए अपने घर बुलाया। पहुंचने पर महिला घर के कमरे में ले गई, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। आरोप है कि पहले से कमरे में पति कामता मौजूद था। इसके बाद दोनों ने मिलकर लकड़ी की चौखट से बेरहमी से पीट कर विजय को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की सख्ती से पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि सबूत मिटाने के लिए पहले ग्राइंडर से शव के हाथ पैर काटे। इसके बाद शव को बोरे में भरकर कानपुर के रेउना के जंगल में ले गए। वहां जाकर शव को जला दिया। इस दौरान आरोपियों ने मृतक की बाइक और कपड़ों के साथ अन्य सामान पे ठिकाने लगा दिए। आरोपी की निशानदेही के बाद मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस के साथ जंगल पहुंचे मृतक के परिजनों ने कपड़े और जूते के जले हुए शव के हड्डी के ढांचे की पहचान विजय के रूप में की। पुलिस ने कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। वहीं मृतक की मोटरसाइकिल, हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का चौखाट, ग्राइंडर मशीन और आरी ब्लेड के साथ बरामद कर लिया है। इसके साथ ही हत्या में प्रयुक्त अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। 8 मई को थाना बकेवर में एक लड़का है विजय निषाद, ये वहाँ से अपने घर से निकलता है और कुछ दिनों तक जब वापस नहीं लौटता तो 11 तारीख को उसके परिजन आके थाने पे सूचना देते हैं और गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। जब गुमशुदगी की जांच हो रही होती है तो इसके घर वालों के द्वारा ये भी आशंका जाहिर की जाती है कि इसके फ़ोन रिकॉर्ड को ज़रूर चेक किया जाए। हो सकता है कि किसी महिला या किसी पुरुष के संपर्क में रहा हो और उसने इसको बुलाकर इसके साथ कुछ अप्रिय घटना कारित करनी है। इसके फ़ोन रिकॉर्ड बड़ी डिटेल में चेक करे जाते हैं। डिटेल चेक करने के बाद ये बात निकलती है कि हमीरपुर में एक महिला है जिसके साथ इसकी बहुत लंबी बातें थी और ये इस कंफ्यूजन पे आ जाता है कि इस महिला के साथ संबंध है। और जो उसके मोबाइल की लोकेशन है वो भी अलग अलग जगह पाई जाती है। मोबाइल की लोकेशन के आधार पे घाटमपुर, कानपुर में इसकी बाइक भी बरामद होती है। ये सब सारे फैक्ट जब इसके घर वालों को बताए जाते हैं तो इसके घर वालों के द्वारा ये थाने पर आके तहरीर दी जाती है, जिसमें इनके द्वारा बताया जाता है कि एक महिला और इसका पति जो हमीरपुर के रहने वाले हैं, जिनका नाम कामता और किरण देवी है, इन दोनों के ही बुलाने पर ये वहाँ पर हमीरपुर गया है और इसकी हत्या करके इसकी लाश को कहीं छिपा दिया गया। मुकदमा पंजीकृत होते ही जैसे ही इसमें विवेचना होती है तो दोनों अभियुक्तों को बुला के कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद ये सारे तथ्य निकल के आते हैं कि 8 तारीख को ये जब अपने घर से निकला है 8 मई को, तो इनके घर पर पहुँचा है। तो दोपहर पे जब घर पहुँचने के बाद पहले से ही पति और पत्नी ये प्लानिंग कर चुके थे कि आज इसको बुलाएंगे और इसकी हत्या कर देंगे। हत्या करने के बाद जो इसका पति है वो इसकी बाइक को एक जगह ठिकाने लगाता है और इसकी डेड बॉडी और उसके मोबाइल को एक तीसरी जगह कानपुर में ही जो है जंगल स्थित है वहाँ पर जाकर इसकी बॉडी को वहाँ पर जलाकर एक तरीके से उसको छुपाने की कोशिश करता है बोरे में डालकर। तो ये सारी जब उसके ज़्यादा घटनाक्रम कबूली जाती है तो परिजनों के साथ, जो इसमें मृतक है उसके परिजनों के साथ संबंधित घटनास्थलों पर जाया जाता है। जहाँ पे उसकी बॉडी मिलती है वहाँ पर उसके घटना के जो परिजन है उनसे बाकी जो सामान वहाँ पर मिला है, उसका जो कपड़े मिले हैं, जूते मिले हैं, उनके आधार पे उनकी शिनाख्त करवाई जाती है। उसके परिजन द्वारा माना जाता है कि उसी के बेटे का जो वहाँ पे नरकंकाल है उसी के बेटे का है और उसमें जो डिटेल्ड जो कंक्लूजन निकलेगा वो उसके डीएनए से प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए डीएनए के लिए उसकी टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरह पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया जाता है। मूल रूप से इसमें विवाद यही था कि जो ये महिला थी उसके साथ इसके प्रेम संबंध रहे हैं
क्योंकि आज से 4 महीने पहले तक इसका जो पति था, जो इसमें मुख्य अभियुक्त से काम था, वो सूरत में काम करता था और तभी इन लोगों के संबंध बने। उसके बाद जब ये सूरत से वापस आया तो इस लड़के ने काफ़ी बार प्रयास किया कि लड़की है महिला उससे मिलने आए, लेकिन वो मिलने नहीं आती थी। तो पति पत्नी ने मिलकर डिसाइड किया कि जब भी इसको बुलाया जाएगा उसकी हत्या करके उसको वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। हत्या के लिए यूट्यूब वीडियो के देखने की बात सामने आ रही है कुछ। इसमें जब हमने इनसे डिटेल इंटरोगेशन करी थी, तो डिटेल इंटरोगेशन में इनके मोबाइल चेक हुए थे, तो मोबाइल पहले तो इनके द्वारा एडमिट नहीं किया गया और कन्फेस नहीं किया गया कि इनके द्वारा क्या घटना करी गई, लेकिन इनके जब मोबाइल चेक हिस्ट्री चेक करी गई तो उसमें दोनों ही पति पत्नी के मोबाइल में कि 302 जब लिखा जाता है तो क्या जेल में किस तरह की स्थिति होती है, अपराधियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है पुलिस के द्वारा, या फांसी की सजा कैसे माफ कराई जाती है, या महिला अगर अभियुक्त होती है तो वो उसको फांसी दी जा सकती है नहीं दी जा सकती, इस तरह की यूट्यूब हिस्ट्री चेक करी थी। तो जिससे और हमारा जो विश्वास है वो इस बात पे बना कि इनके द्वारा ये घटना कार्य की जा सकती है।